वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में कुछ हम लोग बेसिक के क्वेश्चंस देख रहे थे जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हम सारे क्लास में काम आता है, इवन कि कंपटीशन में भी काम आता है ये। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे करड़ीगत प्रश्न, जो स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं पहला, जैसे दिया है मान लो √2। इसको √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। इसका मतलब यही होता है, चाहे √2 लिखें ऐसे, चाहे लिखें 2 की पावर 1/2। फिर और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दिया है, ऐसे दिया है, इसका मतलब है कि 4 की पावर 1/3। यहाँ पे जो ए ऐसे लिखा रहता है, ए ऐसे लगा है, ए रूट का मतलब है कि इसमें 2 छिपा है। चाहे 2 लिखें चाहे न लिखें, अगर 2 नहीं लिखते तो भी 2 समझते हैं और 2 लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है 3√4, इसका मतलब है 4 की पावर 1/3 होगा। और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, जैसे अगर दिया है हम लोग को, मान लीजिए √2 + √3, इसको जोड़ना है तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/2। ये आंसर हो जाएगा। इसके आगे नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि √2 अंदर, करड़ी के अंदर की राशि, इस करड़ी के अंदर की राशि ये अलग अलग है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं जोड़ पाएंगे। अगर अभी जैसे यही ये होता है ऐसे ही, ये वाला √2 + √2, तब इसको जोड़ते हैं। इसको क्या लिखते हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसको लिखते हैं 2√2। ठीक है, इसको 2√2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है √6 + 3√6 + 4√9 + 6। ये दिया है क्वेश्चन, इसको हमको सम करना है, प्लस का साइन लगा है। अब इसको √6 को ऐसे ही लिख लेंगे, √6 + 3√6 है। इसका मतलब है 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये इसके अंदर 3 नहीं लिखा है कि 6 की पावर 1/3 होगा। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे 2 ही है, लेकिन ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पे 3√6 ऐसे अभी लिख लेते हैं, ऐसे ही 3√6 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 4। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, रूट के अंदर, अगर इसके अंदर लिखा होता है यहाँ पे 4, तब यहाँ पे जाके 9 की पावर 1/4 होता, 9 की पावर 1/4 होता। लेकिन ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई मानेंगे। अगर इसके अंदर लिखा होता है, इस करड़ी के अंदर, तब जानते हैं हम कि ये 4 मल्टीप्लाई नहीं है। अब इसको हम स्क्वायर रूट है तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। 3 × 3 = 9। 1 से 30 तक स्क्वायर हम लोग को याद करना चाहिए। हर किसी को 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना ही चाहिए हमेशा। 1 से 30 तक स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 का स्क्वायर है ना, इसको 3 ऐसे लिख लेंगे, +6। अब यहाँ पे √6, यहाँ पे 3√6 ऐड करेंगे, क्या होगा? 4√6 प्लस 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 18। ये आंसर हो गया हमारा। और देख लेते हैं इसमें, अगर मान लीजिए हमको दिया है √3 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब इसमें देखते हैं, √3 का है तो √3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2। ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो इसको, ये जो पूरे का स्क्वायर है यानी कि 1/2 × 2 है, पूरे का घात है यानी कि गुणा है, 3 की पावर 1/2 × 2, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2/2। या फिर यहीं पे काट दें, या तो ऐसे लिख के काटें, यानी कि 3 आंसर आ गया हमारा। अब और देख लेते हैं, मान लीजिए दिया है √6 की पावर 3, ऐसे दिया है हमको। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, पूरे का पावर 3। अब 6 की पावर 1/2 × 3, यानी 6 की पावर 3/2। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग कुछ अलजेब्रा में
अलजेब्रा में कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हमारा क्लियर रहे। अलजेब्रा बीजगणित जिसको हम कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अब इसको हमको ऐड करने को आ गया तो हम मल्टीप्लाई करने को आ गया, तब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो अगर आधार समान रहे तो घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर m प्लस n इसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दिया है आपको 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, आधार समान है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इसलिए जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी आपस में। इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 प्लस 4 यानी कि 3 की पावर 6। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब 3 की पावर 6 है, चाहे ऐसे ही आंसर लिख दो, चाहे 3 की पावर 6 तीन का 6 बार मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 यानी 3 त्रिकोण 27 गुणे 3 त्रिकोण 27। अब 27 को गुणे 27 करो, 27 गुणे 27, 3 हासिल 4 7 14 7 14 14 14 28 29 31 32 के 2 हासिल 3 2 2 4 3 7 27 27 है हम 729। ऐसे आंसर हो गया हमारा। और दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा ये है कि अगर जैसे दिया है a की पावर m अपान a की पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, अर्थात जब आधार समान है दोनों में तो n ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस n हो जाएगा। आधार समान है तो घातें घट जाएंगी क्योंकि a की पावर m अपान a की पावर n है। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं एक। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 1। या एक चीज़ और इसमें याद करना है, एक कंडीशन, m जो है ग्रेटर होना चाहिए n से, m n से बड़ा होना चाहिए तभी घटेगा। अब यहाँ पे जैसे दिया है 2 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 आंसर हो गया। तीसरा देख लेते हैं एक। तीसरा नियम हम लोग पढ़ रहे थे, a की पावर m का होल पावर n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m n। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। 2 की पावर 3 का होल पावर 2 ऐसे है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हमारा आंसर हो गया। एक चीज़ हमेशा याद करेंगे, a की पावर m की होल पावर n है तो a की पावर mn हो जाएगा, अर्थात जैसे है 2 की पावर 3 पूरे का होल 2 है पावर, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। और देखते हैं अब चौथा। जैसे है a की पावर m इंटू b की पावर m, अर्थात अगर आधार डिफरेंट है और घातें एक जैसी हैं तो हो जाएगा a b की पावर m। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 4 की पावर 2, अर्थात 4 3 चौक 12, 12 की पावर 2 अर्थात 12 गुणे 12 यानी 12 बनाइए हम 144 आंसर हो गया हमारा। और एक देख लेते हैं इसमें रूल, a की पावर m अपान b की पावर m है जैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m यानी कि a अपान b की पावर m। इस पे एग्जांपल देखते हैं। 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे 3 की पावर 3 आंसर हो गया हमारा।
या फिर बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 8 बटे 27 आंसर हो गया हमारा। अब छठवां रूल देख लेते हैं क्या है। जैसे अगर दिया है a की पावर 0 तो बराबर 1 होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। 3 की पावर 0 है तो 1 होगा, 4 की पावर 0 है तो 1 होगा। कोई भी हो, कोई भी संख्या हो, अगर पावर में 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। और देख लेते हैं सातवां क्या है। जैसे माइनस कोई भी संख्या है, मान लीजिए -1 है, अगर इसका पावर इवन नंबर है, इवन नंबर। अब इवन नंबर ऑड नंबर तो आप लोग को आता ही होगा, सम संख्या विषम संख्या। जैसे इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो सब सम संख्या होती है। तो अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है -3 की पावर 2 क्या है, इवन नंबर है ना, 2 से कट जा रहा है ना। -3 की पावर 2 दिया है तो -3 इंटू -3 लिख सकते हैं ना इसको, यानी 3 त्रिका 9, यानी माइनस माइनस को गुणा प्लस हो गया है, +9 आंसर हो गया इसका। और इसमें देख लेते हैं अगर -1 की पावर ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 3 5 7 9 11, ये सब ऑड नंबर है। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर -1 ही आएगा। अब इसको देख लेते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए दिया है -2 की पावर 3, तो -2 इंटू -2 लिख सकते हैं ना इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब माइनस माइनस को गुणा प्लस, प्लस माइनस को गुणा माइनस, यानी -8 आंसर हो गया हमारा। इसको हम जो कल मैथ क्या बोलते हैं, गुणा का नियम बताए थे, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में कुछ हम लोग बेसिक के क्वेश्चंस देख रहे थे, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हम सारे क्लास में काम आता है, इवन कि कंपटीशन में भी काम आता है ये। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे करड़ीगत प्रश्न, जो स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं पहला, जैसे दिया है मान लो √2। इसको √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। इसका मतलब यही होता है, चाहे √2 लिखें ऐसे, चाहे लिखें 2 की पावर 1/2। फिर और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दिया है, ऐसे दिया है, इसका मतलब है कि 4 की पावर 1/3। यहाँ पे जो ए ऐसे लिखा रहता है, ए ऐसे लगा है, ए रूट का मतलब है कि इसमें 2 छिपा है। चाहे 2 लिखें चाहे ना लिखें, अगर 2 नहीं लिखते हैं तो भी 2 समझते हैं, और 2 लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है 3√4, इसका मतलब है 4 की पावर 1/3 होगा। और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। जैसे अगर दिया है हम लोग को, मान लीजिए √2 + √3, इसको जोड़ना है तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/2, ये आंसर हो जाएगा। इसके आगे नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि √2 अंदर, करड़ी के अंदर की राशि, इस करड़ी के अंदर की राशि ये अलग अलग है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं जोड़ पाएंगे। अगर अभी जैसे यही ये होता है, ऐसे ही ये वाला √2 + √2, तब इसको जोड़ते हैं, इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसको लिखते हैं 2√2। ठीक है, इसको 2√2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है √6 + 3√6 + 4√9 + 6, ये दिया है क्वेश्चन। इसको हमको सम करना है, प्लस का साइन लगा है। अब इसको √6 को ऐसे ही लिख लेंगे, √6 + 3√6 है, इसका मतलब है 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये इसके अंदर 3 नहीं लिखा है कि 6 की पावर 1/3 होगा। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे 2 ही है, लेकिन ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पे 3√6 ऐसे अभी लिख लेते हैं, ऐसे ही 3√6 ऐसे लिख लेंगे, +
ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, रूट के अंदर अगर इसके अंदर लिखा होता है यहाँ पे 4, तब यहाँ पे जाके 9 की पावर 1/4 होता, 9 की पावर 1/4 होता। लेकिन ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई मानेंगे। अगर इसके अंदर लिखा होता है, इस कर्डी के अंदर, तब जानते हैं हम कि ये 4 मल्टीप्लाई नहीं है। अब इसको हम स्क्वायर रूट है तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। 3 त्रिक 9, 1 से 30 तक स्क्वायर हम लोग को याद करना चाहिए। हर किसी को 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना ही चाहिए हमेशा। 1 से 30 तक स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 का स्क्वायर है ना, इसको 3 ऐसे लिख लेंगे प्लस 6। अब यहाँ पे √6, यहाँ पे 3√6 ऐड करेंगे, क्या होगा 4√6 प्लस 4 3 12, 12 6 18। ये आंसर हो गया हमारा। और देख लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए हमको दिया है √3 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं, √3 का है तो √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो इसको, ये जो पूरे का स्क्वायर है यानी कि 1/2 × 2 है, पूरे का घात है यानी कि गुणा है। 3 की पावर 1/2 × 2, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2/2, या फिर यहीं पे काट दें या तो ऐसे लिख के काटें, यानी कि 3 आंसर आ गया हमारा। अब और देख लेते हैं, मान लीजिए दिया है √6 की पावर 3, ऐसे दिया है हमको। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, पूरे का पावर 3। अब 6 की पावर 1/2 × 3, यानी 6 की पावर 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग कुछ अलजेब्रा में कुछ फार्मूले देख लेते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हमारा क्लियर रहे। अलजेब्रा, बीजगणित जिसको हम कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि a की पावर m × a की पावर n। अब इसको हमको ऐड करने को आ गया, तो हम मल्टीप्लाई करने को आ गया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, a की पावर m × a की पावर n है, तो अगर आधार समान रहे तो घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर m प्लस n, इसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दिया है आपको 3 की पावर 2 × 3 की पावर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, आधार समान है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इसलिए जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी आपस में। इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 + 4, यानी कि 3 की पावर 6। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब 3 की पावर 6 है, चाहे ऐसे ही आंसर लिख दो, चाहे 3 की पावर 6, 3 का 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 × 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब 27 को गुणे 27 करो, 27 × 27, फिर 9 हाथ से 4 7 14 7 14 14 14 28 29 31 32 के 2 हासिल 3 2 2 4 3 7 27 27 हैं हम 729। ऐसे आंसर हो गया हमारा। और दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा ये है कि अगर जैसे दिया है a की पावर m अपान a की पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m - n, अर्थात जब आधार समान है दोनों में तो n ऊपर जाएगा तो m की पावर -n हो जाएगा। आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, क्योंकि a की पावर m अपान a की पावर n है। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं एक। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 1। या एक चीज़ और इसमें याद करना है, एक कंडीशन, m जो है ग्रेटर होना चाहिए n से, m n से बड़ा होना चाहिए तभी घटेगा। अब यहाँ पे जैसे दिया है 2 की पावर 3 - 1 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 आंसर हो गया। तीसरा देख लेते हैं एक।